लो बेटा, ये बातें तो हमने ऑफर से रिलेटेड बात कर ली। अब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी हमने हल्की सी डिस्कस कर ली थी, है? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही हो, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही हो कि भाई ये चीज आप खरीदना चाहोगे इतने की, और दूसरी पार्टी उसके ऊपर अपनी असेंट दे रही हो, अपनी रजामंदी दे रही हो, ठीक है भैया मैं इसको इतने को खरीदने का तैयार हूं, तो ये क्या है? ये उसकी एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस का हमें आइडिया है, लेकिन इसको देखते हैं यहां पे किस तरह मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। मान लो मिस्टर ए, वही बात, बायर है और मिस्टर बी सेलर है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी ये आप ये अपनी गाड़ी मुझे 14 लाख की बेचोगे। तो मिस्टर बी ने क्या किया, सेलर ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसकी इस ऑफर के ऊपर अपनी रजामंदी शो कर दी, तो ये एक्सेप्टेंस कहलाती है। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको हमने प्रपोजल दी है, जिसको ऑफर दी है, सिग्निफाइज हिज असेंट, वो अपनी असेंट, सिग्निफाइज हिज असेंट, कि अपनी वो रजामंदी सिग्निफाई कर रहा हो, शो कर रहा हो, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो ऑफर एक्सेप्ट हो गई। कि जिसको हम ऑफर दें और वो पार्टी आप उस ऑफर के ऊपर अपनी रजामंदी शो कर दे, तो ये क्या है? वो ऑफर एक्सेप्ट हो गई। सिग्निफाई मतलब शो करना, असेंट मतलब रजामंदी। तो एक पार्टी जिसको हमने ऑफर की है, अगर वो अपनी रजामंदी शो कर दे, तो ये उसकी तरफ से क्या है? एक्सेप्टेंस। दस एन एक्सेप्टेंस मींस असेंटिंग टू एन ऑफर मेड, कि जो ऑफर दी है उसको एक्सेप्ट करना, मतलब क्या है? उसके ऊपर रजामंदी देना। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, ये तो हमें पता ही है कि ऑफर जब एक्सेप्ट कर ली जाती है क्या बनती है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन हो तो क्या बनता है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। और इन्फोर्सेबिलिटी कैसे आती थी? ये सारे एसेंशियल पूरे करने से, जो हमने पहले डिस्कस किए, फिर ऑफर में भी कुछ डिस्कस किए, फिर अब एक्सेप्टेंस में भी अभी देखेंगे। लो बेटा, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस देते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए, है? इसको देखेंगे। कम्युनिकेशन होनी चाहिए, है? कम्युनिकेशन होनी चाहिए रीजनेबल टाइम के अंदर, रीजनेबल मोड के अंदर। अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल होना जरूरी है, यानी कि जो बंदा एक्सेप्टेंस दे रहा हो उसको ऑफर का भी पता हो, बिफोर लैप्स ऑफ एन ऑफर, ऑफर के लैप्स होने से पहले पहले। और नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ले बेटा, देखते हैं कि एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल का क्या मतलब है। मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि ऑफरर जो ऑफर कर रहा होता है, मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी आप क्या अपनी गाड़ी मुझे 14 लाख की बेचोगे। ये ऑफर की, ऑफर की, और ऑफर के साथ ही उसने ये कहा था कि इसमें से हाफ मान लो कि मैं अभी दूंगा और हाफ अमाउंट मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा। ठीक हो गया? ये इसने ऑफर की मिस्टर बी को कि मिस्टर बी क्या आप अपनी गाड़ी मुझे 14 लाख की बेचोगे, इस 14 लाख में से हाफ मैं अभी दूंगा, हाफ मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा। ये ऑफर कर दी। मिस्टर बी ने कहा कि नहीं भाई, मैं गाड़ी तो आपको बेचने को तैयार हूं, लेकिन मुझे 14 का 14 लाख अभी चाहिए। तो ये क्या है? जिस तरह उसने ऑफर की थी उस तरह एक्सेप्ट नहीं की। तो जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई कंडीशन के साथ ऑफर करे, उन कंडीशन समेत आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी है। अगर आपने कंडीशंस को ना माना तो मान लो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। तो इसलिए लफ्ज लिख दिया एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जिस तरह ऑफर हुई एज इट इज आपको एक्सेप्ट करनी है। अगर आपने एज इट इज एक्सेप्ट ना की तो ये आपकी तरफ से वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिसको ऑफर दी गई है, यानी कि ऑफरी यहां पे जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है, इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। दस एन एक्सेप्टेंस मींस असेंटिंग टू एन ऑफर। ये मेरा ख्याल है कि शायद वो जो पहली बातें हमने लिखी थी वही यहां पे लिखी हुई। An offer should be accepted without any condition. If any condition is imposed on an offer, then it turns out to be counteroffer instead of acceptance. ये लिखा हुआ है वहां पे, अगर आप देखोगे तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऑफर दी जाएगी वो बगैर आपने कुछ आगे से कुछ उसमें तरमीम के एक्सेप्ट करनी है। अगर आपने उसमें से कुछ चेंज किया तो अब आपकी तरफ से ये काउंटर ऑफर है। यानी कि अब मिस्टर बी ने ये कह दिया ना, ये भाई मुझे तो 14 का 14 लाख इकट्ठा चाहिए, ये आपकी इसकी तरफ से काउंटर ऑफर है, काउंटर ऑफर है। अब ये मिस्टर ए की मर्जी है उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। यहां पे ये ऑफरी बन गया। जब काउंटर ऑफर आती है तो ऑफरी ऑफरर बन जाता है और ऑफरर ऑफरी बन जाता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ये हमने डिस्कस किया था कि नहीं? डिस्कस किया था कि नहीं कि ऑफर जब भी की जा रही होती है तो मेरे बच्चे उसको आपने कम्युनिकेट करना है, अगली पार्टी को कम्युनिकेट करना है। और एक्सेप्टेंस भी जब दी जा रही हो तो एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना है।
एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना है। द एक्सेप्टेंस मे बी कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अच्छा, ये लफ्ज याद रखो, ये लाइन याद रखो। कहता है कि ऑफर कंप्लीट हो जाती है जब इसको आप कम्युनिकेट कर देते हो, किसको? ऑफरर को। सॉरी, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है जब आप इसको कम्युनिकेट कर देते हो ऑफरर को। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन आर थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। क्या ऑफर बाय रिटन वर्ड्स, अगर खत लिखा था, खत लिख दिया आपने, ठीक है भैया। उसने बोलकर कहा था, आपने बोलकर कह दिया। या उसने खत लिखा था, आपने उसको फोन करके कह दिया, ठीक है सर, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। आर थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन, आर थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। जैसे मान लो कि मैंने आपको कहा कि मेरे बच्चे, आप ये मेरी गाड़ी 14 लाख की खरीदोगे और पेमेंट चाहे मुझे 1 महीने बाद कर देना। चलें इस तरह कर लो, मैंने आपको कहा कि मेरे बच्चे, आपके पास ये जो गाड़ी है, क्या आप मुझे इसको 10 लाख की बेचोगे? पेमेंट मैं आपको 1 महीने के बाद करूंगा। मैंने आपको ऑफर कर दी। आपने क्या किया? अगले दिन उस गाड़ी को मेरे घर भेज दिया, गाड़ी को मेरे घर भेज दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने बाय एक्ट अब मेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। इसका यही मतलब होता है ना कि मैंने एक चीज मांगी, उसने घर भिजवा दी। तो कहता है कि लाजमी नहीं कि अगला बंदा बात बोलकर या लिखकर ही करे, बाय एक्ट से भी ऑफर एक्सेप्ट हो सकती है, बोलकर भी और लिखकर भी, लेकिन कम्युनिकेट करना जरूरी है। जिसने ऑफर की है, ऑफरर को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन करना जरूरी है। और वो कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो? लिखकर, बोलकर या अपने कंडक्ट से। पोस्टर रूल, मेरे बच्चे इसको हजम कीजिएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पोस्टर रूल अगर देखा जाए तो कैसे ऑफर होती है, कैसे एक्सेप्टेंस होती है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने मेरे बच्चे एक ऑफर की 1 जनवरी 2021 को मिस्टर बी को, और ये लेटर मिस्टर बी को पहुंचा 10 जनवरी 2021 को। ये मिस्टर ए लाहौर में है और मिस्टर बी कराची में है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लेटर लिखा और ये लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को कब पहुंचा है? 10 जनवरी 2021 को। तो यहां पे मिस्टर ए क्या हुआ? ऑफरर, और मिस्टर बी क्या हुआ? ऑफरी। अब जो बी है उसने एक्सेप्टेंस जो दी है वो 15 जनवरी। और एक्सेप्टेंस कब होती है? जब उसने लेटर को लिखकर पोस्ट कर दिया, लिखकर अपने पास रख लिया, तब भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, याद रख लीजिएगा। जब उसने लेटर को लिखकर पोस्ट कर दिया तो ये क्या हुआ? उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई। और ये लेटर कम्युनिकेट हुआ मिस्टर ए को, किस डेट को? 20 जनवरी 2021 को। याद रख लो, जब मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया 15 को, 15 जनवरी को मिस्टर ए बाउंड हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं भाग सकता, यहां पे ये बाइंड हुआ। और जिस दिन एक्सेप्टेंस मिली मिस्टर ए को, एक्सेप्टेंस मिल गई ऑफर की मिस्टर बी की तरफ से, वो मिली है 20 जनवरी 2021 को। तो उस दिन मिस्टर जो बी है ये बाइंड हो गया। यानी कि आप ये रिवोक नहीं कर सकता। हम आगे पढ़ेंगे कि मिस्टर बी ने जो एक्सेप्टेंस दी है, इसके पास भी कुछ टाइम मिलता है इस तरह लेटर के थ्रू अगर हो रही हो एक्सेप्टेंस, इसको रिवोक करने का, वापस लेने का। लेकिन वो वापस कब तक ली जा सकती है? जब तक अगली पार्टी के नॉलेज में ना आई हो। तो कब नॉलेज में आ रही है? 20 जनवरी 2021 को। तो पोस्टल रूल क्या है कि अगर आपने लेटर टाइप किया तो जिस दिन अगली पार्टी को लेटर मिला उस दिन उसकी मान लो कि एक्सेप्टेंस नहीं हो जाती, बल्कि वो पार्टी जिस दिन अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दे उस दिन एक्सेप्टेंस हो जाती है, ऑफर की एक्सेप्टेंस हो जाती है। और आगे हम रेवोकेशन का तरीका भी पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस रिवोक कैसे हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन या टेलेक्स या फैक्स, कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन हो रहे होते हैं ना, ये तो ऐसे ही है जैसे हम लोग आपस में वो कर रहे होते हैं, जैसे आमने सामने। कहता है कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन है, ये तो ऐसे ही है जैसे लोग आमने सामने जुबानी कलामी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसका दर्जा वही होता है। ऊपर पोस्टल रूल कुछ और है, यहां पे वो कहता है ये तो ऐसे ही है जैसे आप मेरे सामने खड़े हैं, हम आमने सामने बैठकर एक चीज को, कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सिग्नल सही आ रहे हो और अगली पार्टी ने उस वक्त मोबाइल को बंद ना, इस चीज को इंश्योर कर लीजिएगा। ये ना हो कि उस वक्त मोबाइल बंद कर दिया उसने, फोन रख दिया हो और आप उसको ऑफर कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखते हुए कि उसने आपकी ऑफर सुन ली है, हाँ ना कर दी है उसके ऊपर, तो फिर ही हम ये कहेंगे ये वैलिड है। इसको देख लीजिएगा, कहीं मसला हुआ तो मैं बता दूंगा। आगे हमने इसकी जो रेवोकेशन है उसमें बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस करना है सारे के सारे। और एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में देनी चाहिए, तभी ये वैलिड एक्सेप्टेंस होती है। हमने डिस्कस किया था ना,
अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की है कि मिस्टर बी मैं आपको ये फलानी चीज बेचना चाहता हूं, लेकिन आपके पास 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के अंदर अंदर आपने मुझे बताना है कि आपने ये खरीदनी है कि नहीं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे टाइम कितना, मिस्टर बी के पास 5 दिन है, 5 दिन के अंदर अंदर मिस्टर ए को उसने एक्सेप्टेंस दे देनी है। अगर ना दी तो उसके बाद इसकी एक्सेप्टेंस, इसने 8 दिन के बाद 6 दिन के बाद एक्सेप्टेंस दी, ये वैलिड नहीं होती, ये वैलिड नहीं होती। और अगर जहां पे मान लो कि टाइम ना लिखा हो तो फिर एक्सेप्टेंस आपने रीजनेबल टाइम में देनी है, फिर एक्सेप्टेंस आपने रीजनेबल टाइम में देनी है। जिस तरह मैं अभी आपको कह रहा था, कोई पेरिशेबल नेचर की कोई चीज है मेरे पास, मैंने आपको ऑफर की है कि मेरे बच्चे ये 1000 की खरीद लो, मैंने ऑफर कर दी, आपने 1 हफ्ते बाद आगे एक्सेप्टेंस देना, ठीक है सर मैं वो जो आपने चीज कही थी 1000 की खरीद लेता हूं। तो रीजनेबल टाइम देखना पड़ेगा भैया आपने रीजनेबल टाइम में दी है कि नहीं। अब मैं 1 हफ्ते तक थोड़ी चीज को संभाल के रखना था। तो a valid acceptance is when it is accepted within the time specified or within a reasonable time where no time is specified। और जहां पे टाइम स्पेसिफाई ना हो तो क्या है, रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हालात क्या कहते हैं, हालात क्या कहते हैं कि कितने वक्त में ये एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए थी। जैसे अभी मैं बार बार बता रहा हूं कि कुछ पेरिशेबल नेचर की चीजें ज्यादा अरसे तक रख के वेट नहीं किया जा सकता कि ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा कर लेगा कर लेगा, वो चीज खराब करनी है तो वहां पे रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करना होगा। और रीजनेबल टाइम फिर इस चीज के ऊपर भी मामला अदालत में ही जाते हैं। रीजनेबल मोड जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी आप मेरी ये गाड़ी क्या 14 लाख की खरीदोगे। मिस्टर बी ने कहा कि ठीक है भैया, लेकिन साथ ही मिस्टर ए ने ये भी कहा था कि मेरी अगर आपने ये ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो आपने बाय पोस्ट करना है। लेकिन मिस्टर बी ने क्या किया था, मिस्टर बी ने उसको व्हाट्सएप कर दिया था, ठीक है भैया मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। तो ये उस मोड में नहीं था जिस मोड में मिस्टर ए ने उसको कहा था। हाँ मिस्टर ए चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर ले, यानी कि इसकी एक्सेप्टेंस को मान ले, चाहे तो इसको आप रिजेक्ट कर ले। तो वैलिड एक्सेप्टेंस वही होगी जो जिस मोड में कही गई हो उसी मोड में की जाए। Acceptance should be made in the manner specified or in a usual manner where no manner is specified। कहते हैं कि अगर तो मैनर स्पेसिफाइड किए हैं कि किस तरह आपने एक्सेप्टेंस देनी है, फिर उस मैनर में अगर कुछ ना बताया हो तो फिर जो नॉर्मल वे है जैसा हम नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया करते हैं किसी चीज को, तो इट्स ओके। कोई बंदा मुझे जॉब की ऑफर करता है, उसने मेरे घर लेटर आया है कि सर आप क्या हमारी इस जॉब को एक्सेप्ट करोगे। उसके ऊपर नंबर दिया हुआ था, मैंने उस नंबर के ऊपर एक्सेप्ट वो कर दिया, एक मान लो व्हाट्सएप कर दिया, आजकल हर चीज तो व्हाट्सएप के थ्रू चल रही है, तो व्हाट्सएप कर दिया, या उसके ऊपर मैंने ईमेल कर दिया, ईमेल एड्रेस दिया हुआ था वहां पे, ईमेल कर दिया। तो भाई नॉर्मल मोड यही चल रहे होते हैं आजकल, इसी तरीके से हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। या मैंने उनको फोन करके कह दिया, तो किसी कोई भी हो सकता है। तो कहता कि अगर जिस तरह आप कुछ ना बताया हो कि किस तरह एक्सेप्ट करें, जो नॉर्मल वे है, जो नॉर्मल वे है, जो नॉर्मल वे है। लेकिन ये ना हो कि मैं आज के दौर के अंदर कबूतर के वो टांग के साथ एक एक्सेप्टेंस का वो बांध के उसको भेज दूं, जा भाई कबूतर चला जा, अर्तुगरुल देखा हुआ ना, तो ताजा ताजा वो दिमाग में है, तो मैंने इसको इस मोड को यूज कर लिया। ये मुनासिब नहीं है, ये यहां पे आजकल नॉर्मल नहीं चलता। इफ द प्रपोजल डिस्क्राइब ए मैनर in which offer is to be accepted and the acceptance is not made in that manner, the offerer shall in this case when the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise। कहते हैं कि अगर मान लो कि आपने किसी और तरीके से इसको एक्सेप्ट कर भी लिया है, व्हाट्सएप कर दिया है, तो वो कह सकता है नहीं सर मुझे आप इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बाय पोस्ट ही देंगे, आप दोबारा से इसकी बाय पोस्ट मुझे एक्सेप्टेंस भेजें। वो इंसिस्ट कर सकता है, वो जिद पकड़ सकता है कि जिस तरह मैंने कहा है उसी तरह एक्सेप्टेंस हो। चाहे तो जिद पकड़ ले, चाहे तो उसको मान ले, चाहे तो कहे भाई ये ऑफर वैलिड नहीं है। इफ द ऑफर फेल टू इंसिस्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम, इट इज डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द परफॉर्मेंस। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी आपने अपनी जो मैंने आपको ऑफर की है उसकी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट देनी है, बाय पोस्ट देनी, लेकिन उसने व्हाट्सएप कर दिया था और व्हाट्सएप इसने पढ़ भी लिया, वो ब्लू हो भी गई। लेकिन मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये नहीं कहा कि नहीं भैया मुझे बाय पोस्ट ही पाना चाहिए। तो एक रीजनेबल टाइम तक मिस्टर ए के पास राइट होता है कि जैसे उसको एक्सेप्टेंस मिली किसी और तरीके से, तो उसको अगली पार्टी मिस्टर बी को कह दे। अगर उसने नहीं कहा तो हम यही अज्यूम करेंगे कि मिस्टर ए ने इसी मोड को एक्सेप्ट कर लिया है जो व्हाट्सएप किया था उसने। अगर इनकार करना चाहते उस मोड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो जल्दी से एक रीजनेबल टाइम के अंदर अगली पार्टी को बता दो। रीजनेबल टाइम जहां पर भी आ रहा हो तो मेरे बच्चे वहां पे आपने परेशान नहीं होना कि सर ये क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है।
अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। बड़ी सफा सिनेरियो बना बना के पूछता है कि मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर कम्युनिकेट हुई हो। जिस बंदे को ऑफर कम्युनिकेट ही ना हुई हो वो कभी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। अब देखिएगा, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए का मोबाइल गुम हो गया, मिस्टर ए का मोबाइल गुम हो गया। अब ये सोच रहा है कि क्या करूं क्या करूं। इसने क्या किया, इस मोबाइल को इसने ऐलान कर दिया कि जो बंदा मेरे मोबाइल को ढूंढ के लाकर देगा मैं उसको 10,000 इनाम दूंगा, 10,000 का इनाम दूंगा। अब ये तो इसने ऐलान कर दिया। वहीं पे क्या हुआ, वहीं पे उसी गली की किसी नुक्कड़ में इसका दोस्त आ रहा था इसके घर की तरफ, उसको ये मोबाइल मिल गया। उसको ये मोबाइल मिला, उसने कहा यार ये तो उसने देखा और यार ये तो मेरे उसका लग रहा है, ये तो मिस्टर ए का लग रहा है। तो मिस्टर बी जो इसका फ्रेंड था उसने भागा आया, उसने मोबाइल लाके मिस्टर ए को दे दिया, मिस्टर ए को दे दिया। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जब मोबाइल दे दिया तो उसके बाद जब वो घर से बाहर निकला या कहीं पर भी उसको कोई और दोस्त मिला, कहता है कि और सुना क्या चल रहा है। कहता है यार चल तो कुछ नहीं रहा फिलहाल, तो ये इस तरह मैं निकला यार, बड़ा हादसा हुआ मुझे, वहां पे वो मिस्टर ए का मोबाइल वहां पे गिरा मिला, तो मैंने उठा के उसको जल्दी से, अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गया और मैंने उसको दे दिया। तो यहाँ पे मिस्टर सी उसको कहता है मिस्टर बी को, ओए ओए वो तूने मोबाइल दे दिया उसको? कहता हाँ। ओए उसके ऊपर तो उसने 10,000 का इनाम रखा हुआ है, तूने इनाम नहीं लिया? कहता नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता था। अच्छा इनाम भी था? अब ये दोबारा भागा उसके पास, ओए भाई तूने तो इसके ऊपर इनाम रखा हुआ है, वो इनाम तो दो। अब देखो मुझे ये बताओ, अगर मिस्टर बी को पता ही नहीं था इनाम को पता ही नहीं था, तो उसने लाके उसको मोबाइल दे दिया है, तो मेरे बच्चे ये तो उसको अवेयरनेस ही नहीं थी उसके ऑफर की, अवेयरनेस ही नहीं थी उसकी ऑफर की। तो यहां पे अब मिस्टर बी ये प्राइस क्लेम नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अगर किसी बंदे को ऑफर ही ना मिली हो, ऑफर ही ना जिस बंदे तक पहुंची हो, उसको एक्सेप्टेंस कैसे दे सकता है? चाहे इसने मोबाइल वापस कर दिया, इट्स ओके, लेकिन ये उस तरह की लीगल वाली वो जो बाइंडिंग एक्सेप्टेंस है वो नहीं है ये कि ये अब ये प्राइस के लिए इसके ऊपर केस कर सकता है, नहीं, क्योंकि इसको क्या है, इसको तो पता ही नहीं था ऑफर का। तो अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल होना जरूरी है। जो बंदा एक्सेप्टेंस दे रहा हो उसको ऑफर का भी पता हो। एक बंदा सड़क के किनारे के ऊपर खड़ा है, एक खातून खड़ी है, उसका बच्चा है, वो उसके फिसला और गिर गया नहर के अंदर। अब उसने वहां पे ऐलान किया कि जो मेरे बच्चे को निकालेगा मैं उसको 1,00,000 रुपया इनाम दूंगी, यहां पे जल्दी से ये जान बचाएं इसकी। वहीं पे एक दूर से एक नौजवान आ रहा था, उसने देखा कि ये तो कोई बच्चा डूब रहा है, कोई जा ही नहीं रहा उसमें, उसने छलांग लगाई, उस बच्चे को निकाल के बाहर लिया। क्या उसको 1,00,000 रुपए के इनाम का पता था? नहीं सर। क्या वो क्लेम कर सकता है? नहीं सर, क्योंकि उसको ऑफर का पता ही नहीं, ऑफर का पता ही नहीं। सर बाद में पता चल गया हो भाई, बाद में पता चल गया तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस देने के बाद, काम कर देने के बाद है, ऑफर के बगैर काम हो गया तो इट्स ओके। अब आप प्राइस क्लेम नहीं कर सकते, ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। हाँ इसकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है, ये देना चाहे तो दे दे उसको कि ठीक है यार ये लो, अदरवाइज अब आप इसको मजबूर नहीं कर सकते। द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, कि जब वो एक्ट कर रहा हो उस वक्त उसको ऑफर का पता होना चाहिए। अगर ऑफर का पता नहीं तो मान लो कि ये नहीं कि ये उस ऑफर की उस तरह एक्सेप्टेंस है जो वैलिड है, नहीं। बिफोर लैप्स ऑफ एन ऑफर, और मेरे बच्चे जब भी आपने एक्सेप्टेंस देनी है ऑफर के लैप्स होने से पहले पहले देनी है। जैसा अगर आपको याद हो, अभी हमने डिस्कस किया था, ए ने खत लिखा बी को कि मिस्टर बी क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे? ये खत उसको मिला 10 जनवरी को, उसने एक्सेप्टेंस दी 15 जनवरी को, इसने लिखा था 1 जनवरी को, लेकिन इसी दौरान इसकी डेथ होगी, इसकी डेथ होगी, या इंसैनिटी होगी, या वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय कर गया, या वो सब्जेक्ट मैटर इलीगल हो गया, तो ये कुछ भी हो सकता है ना, जिससे ऑफर लैप्स कर जाती है। तो जिन जिन चीजों से हमने पहले डिस्कस कर लिया ऑफर लैप्स हो जाती है, तो मेरे बच्चे डेफिनेटली फिर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होती उसकी। वो जो पहले हमने ऑफर लैप्स वाली बातें पढ़ी थी वहां पे ऑफर लैप्स कर जाती है, और जब ऑफर लैप्स कर गई हो तो मेरे बच्चे वहां पे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती। जब भी आपने एक्सेप्टेंस देनी है ऑफर के लैप्स होने से पहले पहले देनी है। नेगेटिव कंफर्मेशन भी हमने डिस्कस किया था, भाई ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा ये कह रहा हो, मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा हो कि मिस्टर बी एक्सेप्ट ऑफर इन 5 days अदरवाइज आई विल कंसीडर इट एक्सेप्टेड। नहीं भाई, ये नेगेटिव एक्सेप्टेंस नहीं होती। ये नहीं कि मिस्टर बी ने, ऑफरी ने मिस्टर ए को, ऑफरर को 5 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया, 5 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया, तो इसका हरगज ये मतलब नहीं कि मिस्टर ए आप ये समझे कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। तो नेगेटिव एक्सेप्टेंस होती नहीं।
नेगेटिव, ये तो नेगेटिव कंफर्मेशन तो होती नहीं मेरे बच्चे, इससे कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, ये दिमाग में रख लीजिएगा। A proposal is not accepted if the offeree remains silent, यानी कि अगर अगली पार्टी खामोश रही तो खामोशी में हाँ नहीं होती, ये भी कल भी हमने डिस्कस किया था। It cannot be in the form of negative confirmation. If it is not accepted within a specific time, then it will be presumed to have been accepted. कि ये इस सेंस में नहीं हो सकती कि इसको फास्ट टाइम में अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं यही समझूंगा कि आपने मेरी बात को मान लिया है। नहीं, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन होनी चाहिए।